हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से टेम्पलेट्स यूज़ किए थे मेरी एग्ज़ाम में और कितना कंटेंट हमें लेना है उस टेम्पलेट के लिए, पर्टिकुलर टेम्पलेट के लिए, और कैसे कितनी फ्लुएंसी मेंटेन रखनी है स्पीकिंग में, और ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। और मैं आज आप लोगों को 4 टेम्पलेट दूंगा, डिफरेंट मॉड्यूल। ये वीडियो पूरा आपके लिए है, ये देखते रहना till the end. So in the PT examination there are 4 modules: speaking, reading, writing, listening, right? अगर मैं स्पीकिंग की बात करूँ तो उसमें 2 टेम्पलेट है, एक है डिस्क्राइब इमेज और दूसरा है रिटन लेक्चर। बाद में राइटिंग की बात करूँ तो उसमें एक टेम्पलेट है ऐसे का, SWT का कोई टेम्पलेट है ही नहीं। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट में है लिसनिंग में SST, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, तो उसका एक टेम्पलेट है। फर्स्ट मैं जा रहा हूँ स्पीकिंग मॉड्यूल में। स्पीकिंग में बेसिकली 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है: कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। मैं जो टेम्पलेट दूंगा वो सभी चीज के रिलेटेड ही है, राइट? आप लोगों को डिस्प्ले ऊपर दिखाई दे रहा होगा मेरा टेम्पलेट, राइट? ये आप लोग मतलब रट लो पूरा, ठीक है? यही बोलना है। और जो कंटेंट, जो ब्लैंक है, उसमें हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इमेज आपको शो हुआ, उसमें 10 वर्ड्स है, मैं 10 कवर नहीं करना है, राइट? अगर आप 70% आप लोगों ने कवर कर लिया फिर भी ठीक है, 5 वर्ड पकड़ लिए फिर भी ठीक है, और 9 ले लिए फिर भी ठीक है। कंटेंट पे इतना फोकस नहीं करना है। अगर आप 50% 70% कंटेंट ले लिया, इट्स ओके, राइट? बाद में बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन। उसमें क्या है कि जितना आप लोग क्लियर बोल सको, उसके ऊपर फोकस करना है। और है फ्लुएंसी कई मैंने देखे कि फास्ट बोल जाते हैं और कई इतना स्लो कि पता भी नहीं चलता ये क्या बोल रहे हैं। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वही स्पीड हमें मेंटेन रखनी है। यही है फ्लुएंसी इतना मतलब है नहीं कि जितना ज्यादा हो सके उतना मैं खत्म कर दिया। दूसरी चीज, 25 सेकेंड से 30 सेकेंड में आपका डिस्क्राइब इमेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है कोई बात नहीं, राइट? लेकिन 25 से लेस नहीं होना चाहिए, ओके? क्योंकि हमें टाइम पीरियड मिलता है 40 सेकंड का। डिस्क्राइब इमेज के टेम्पलेट के लिए फर्स्ट लाइन है, द गिवन इमेज प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक 40 सेकंड अबाउट दिस इमेज। ऐसे मतलब पूरा फ्लुएंसी में मेंटेन रखना है, ठीक है? कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, द गिवन इमेज प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है, द गिवन इमेज प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये भी नहीं, राइट? हम एक दूसरे से बात करते हैं, वही, द गिवन इमेज प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक 40 सेकंड अबाउट दिस इमेज। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन दिस पिक्चर सच एज दिस एंड दिस। मैंने यहाँ पे 3 ब्लैंक्स रखी है, 3 ही ब्लैंक वर्ड हमें कैचअप करना है, मतलब लेने हैं। 3 ही वर्ड हमें लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना। अगर उससे ज्यादा लिए तो ये फ्लुएंसी में ब्रेक आएगा। ये 3 ही वर्ड लेना है। दूसरा है, उसमें भी 3 ही वर्ड लेना है। देखो, जो ब्लैंक्स है ना वो कंटेंट के लिए, बाकी की जो फ्लुएंसी वाली है ना, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज, आई हैव टू स्पीक 40 सेकंड अबाउट, ये फ्लुएंसी के लिए। आप लोग ये यूज कर सकते हो। अभी सेकंड बात करते हैं रिटेल लेक्चर की। अभी रिटेल लेक्चर का भी ये टेम्पलेट आपको शो कर दिया है, ठीक है? रिटेल लेक्चर में भी सेम आप लोग ये बोलते हो ना, ही टॉक अबाउट, इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ये अभी नहीं करना है, राइट? मेरे टेम्पलेट में क्या है कि फ्रेजेस, आपको कंटेंट में फ्रेजेस कैचअप करना है। इट मीन्स सस्टेनेबल फार्मिंग, 2 to 3 वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट? द गिवन लेक्चर प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग इन विच स्पीकर मेनली फोकस ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसे हमें फ्रेजेस कैचअप करना है। रिटेल लेक्चर में क्या करना है कि अगर आप लोग नोट्स टेकिंग कर रहे हो, उसमें आप लोग पॉइंट्स ही बना दो। अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसमें 2 कीवर्ड है, एक पॉइंट करके उसमें 2 कीवर्ड आ जाए, ओके, दैट्स फाइन। अगर आपके पास 9 कीवर्ड्स है, मेरे टेम्पलेट में 9 कीवर्ड्स है, ठीक है? अगर आपका ऑडियो 130 मिनट का है, अगर उसमें आप लोगों ने 9 कीवर्ड्स 1 मिनट में कंप्लीट कर दिया, तो 30 सेकंड के लिए ओके, दैट्स इनफ। आप लोग ऐसे प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि पूरा आपने लिख ही दिया और बाद में डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया। आप लोग पॉइंट वाइज बनाओ और परफेक्ट पहले मेंटेन रखो कि क्या आपने लिखा है, क्या हमें कौन सी पॉइंट पे क्या बोलना है, राइट? ऐसा करो। और दूसरा मेरा खास इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग फ्रेजेस कैचअप करो, कोई पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस मत करो। फॉर एग्जाम्पल, यह स्टूडेंट वही कर दे,
द गिवन लेक्चर प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबल। लेकिन सस्टेनेबल क्या, पूरा टॉपिक तो आप लोग एक्सप्लेन करो। सस्टेनेबल फार्मिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओनली पॉपुलेशन वर्ड हमें नहीं बोलना है कि ही टॉक अबाउट पॉपुलेशन, ऐसा नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ 2 to 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन रखो आप लोग। और ये जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है ना, ही टॉक अबाउट, ये अभी यूज नहीं करना है। पीटी थोड़े थोड़े चेंजेस लाती रहती है, ठीक है, मतलब एक साथ सभी लोग वही बोलोगे, सो ये नहीं करना है हमें। ये टेम्पलेट यूज करो और ये मार्क्स आएंगे। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि एपी यूनी आपके टेम्पलेट में मार्क्स नहीं देती है, ठीक है, नहीं देगी, एपी यूनी नहीं देगी मेरे टेम्पलेट में मार्क्स, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में मैंने प्रूव किया। तो अभी बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल में। राइटिंग मॉड्यूल में 2 है, SWT समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे। सो मैंने देखा है कि SWT में भी आप लोग मतलब कई है स्टूडेंट्स उसमें भी टेम्पलेट यूज करते हैं। इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3 पैरा है, 2 पैरा है, अगर उसमें से मेन आप लोग लाइन ले लो, जो भी टॉपिक सेंटेंस रहता है वो ले लो और उसमें आप लोग की कनेक्टर्स यूज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मोर ओवर, फर्दर मोर, इतना करोगे दैट्स इट। इसमें इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, जो मेन टॉपिक सेंटेंस रहता है ना वही हमें लेना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें SWT में कोई मेंशन करनी नहीं है। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, इन दी एंड फुल स्टॉप। भी टॉपिक सेंटेंस रहता है ना, वो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा होता है ना, उसमें 1 और 2 लाइन में ही टॉपिक सेंटेंस हमें मिल जाता है। ओके, और किसी का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, सो ये तो ऑलवेज कैपिटल ही होगा, वो तो आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा। इट मीन्स कि अगर पैराग्राफ में कोई नाम है जो कैपिटल है, सो ये आप लोग कैपिटली करना है। उसमें कुछ मतलब ज्यादा अपने तरफ से कोई चेंजेस करना नहीं है। और दूसरी बात अभी रही ऐसे की। सो ऐसे का भी मैं टेम्पलेट अभी शो कर दिया है। ओके, ऐसे का भी वही है, 3 पैराग्राफ है मेरे में। उसमें जो ब्लैंक्स है, उसमें जो आपका टॉपिक है ना, उसको पैराफ्रेज करना, सेम टू सेम नहीं लिखना। ओके, थोड़ा पैराफ्रेज करो और लिख दो। दूसरी बात कि मैं यही सजेस्ट करूंगा, मैंने पहले वीडियो में भी यही बोला था कि मेमोराइज करो लेकिन लिख के करो, अपने हिसाब से नहीं कि भाई मुझे आ गया है ओके डेली उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे एक बार कर लिया बाद में डायरेक्ट देख लेंगे एग्जाम में। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे, ऐसा नहीं होता। ओके, डेली एक बार उसको लिख दो, कंप्यूटर या फिर अपनी हैंडबुक। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग मॉड्यूल। इसमें फर्स्ट ही है SST समराइज स्पोकन टेक्स्ट। 10 मिनट्स आपको देंगे वो पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए। और अभी ये मेरा आप लोग को टेम्पलेट शो कर दिया है। ओके, सो ये टेम्पलेट में आप लोगों को 50 वर्ड्स मिलेंगे, 50 वर्ड्स। उसमें वर्ड लिमिट है 50 to 70, लेकिन मेरा टेम्पलेट ही 50 वर्ड का। ओके, सो ये मैंने यूज किया था, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोग भी यही यूज करो। और जो भी ब्लैंक है ना, उसमें इन्वर्टेड कोमा मस्ट है, राइट, वो यूज आप लोगों को करना ही है। दूसरी बात कि अगेन यहाँ पे भी वर्ड नहीं, फ्रेजेस कैचअप करो, ऑलवेज फ्रेजेस कैचअप करो। कोई पर्टिकुलर वर्ड पे आप लोग फोकस मत करो। जितना कीवर्ड्स है उतना पॉइंट्स बना लो। जब भी आप लोग लिसनिंग कर रहे हो, वो पॉइंट्स खत्म होते ही आपका हो गया। और आप लोग अगर श्योर नहीं हो कि ये मेरा स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं है, तो वो आप लोग मत लिखो, उसकी जगह पे कोई दूसरा ले लो। अगर आपका जो ऑडियो है वो 30 सेकंड और 50 सेकंड का है, इतने आपके पास कंटेंट नहीं है, कोई बात नहीं, रिपीट कर दो। वही जो फर्स्ट लिया है वो नीचे ले लो। अगर आपके पास 5 कीवर्ड है, क्योंकि 5 या 6 कीवर्ड्स है, राइट, फ्रेजेस है। अगर आपका ऑडियो खत्म हो गया तो 6 से फिर से शुरू कर दो कि भाई जो हमारा फर्स्ट था वो 6 है, ऐसा कंप्लीट करना, राइट। अगर ओवर वर्ड्स पे मत जाना, 70 तक इनफ है। मेरा सजेशन तो यही है, 50 वर्ड का अगर आपका टेम्पलेट है तो 15 कीवर्ड्स डालो, राइट, और 65 इनफ वर्ड्स है, ठीक है। अगर जो मेरी ब्लैंक्स है उसमें आप लोगों ने डाल दिया एक फ्रेज, और अगर आपके पास और कंटेंट है, अल्प विराम करो और दूसरा फ्रेज डालो और दोनों इन्वर्टेड कोमा में। ओके, दैट्स इनफ, हो जाएगा। ओके, अगेन मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि पहले आप लोग पीटी करियर में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपका डिजायर स्कोर उसमें आ जाता है
ले लो, एग्जाम बुक कर लो। करियर में आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करो, मैंने खुद रिकमेंड किया था सभी लोगों को। उसमें अगर आपका डिजायर स्कोर आ जाता है सो डेफिनेटली आपका एक्चुअल एग्जाम में डिजायर स्कोर आपका आ ही जाएगा। ओके, सो ये आप लोग प्रीफर करो। और दूसरा कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के लिए ओपन ही है, कभी भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके लिए कि सभी को रिप्लाई दूं। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मतलब आपका स्कोर आ जाना चाहिए, दैट्स इट। कोई और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या करना है अदर्स मॉड्यूल में, उसका भी आप लोग कमेंट करना, उसके डिपेंड मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।